ये कहानी दीपिका और उसकी दोस्तों की है। तो आइए इस कहानी को हम दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम दीपिका है। मैं मनाली में रहती हूँ। मैंने अपने मॉम डैड से परमिशन लेके जंगल में अपने दोस्तों के साथ एक रात रुकने का प्लान बनाया। मैं, दिलीप, राज और पायल, हम चारों दोस्त कार से जंगल के लिए उसी रात निकल गए। हम चारों बहुत एक्साइटेड थे। हमने सोचा था कि वहाँ हम लोग बॉनफायर करेंगे और पूरे जंगल में घूमेंगे। जंगल में एक घर था जो मेरे डैड का ही था, तो मैं उनसे उस घर की चाबी ले आई थी। रास्ते में हमें हिरन दिखे और वहाँ कई जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे उस जंगल में चले गए। उस घर से कुछ दूर पहले ही मैंने कार खड़ी कर दी थी, क्योंकि वहाँ का रास्ता ऐसा नहीं था कि उसमें कार जा पाती। इसलिए हम लोग उस घर तक पैदल ही गए। ठंड इतनी थी कि हम लोग कोट स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड से कांप रहे थे। दिलीप ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, चलो यहाँ लकड़ियाँ जलाते हैं। हम सबको बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम मान गए। तो पायल और दिलीप जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने चले गए। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और हम अंदर जाकर उतनी देर बैठ गए और दोनों का इंतज़ार करने लगे। मैंने घर के बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती हुई सुनी। मैंने राज से उस आवाज़ के बारे में कहा तो राज ने कहा कि शायद कोई चूहा होगा जो आवाज़ें कर रहा है। मुझे उसकी बात थोड़ी सही लगी, तो मैंने कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एक चूहा इतनी आवाज़ नहीं कर सकता था कि वो आवाज़ ऊपर तक आए, और वो घर भी बहुत बड़ा था। मैं कुछ खाने का सामान लाई थी, तो हम दोनों बैठकर वो खाने लगे। थोड़ी देर बाद दिलीप भागता हुआ आया और कहने लगा कि पायल कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा कि दिलीप और पायल हम लोग के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, दिलीप मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। एक तो यहाँ इतनी ठंड है और मुझे अब नींद भी आ रही है, तो अब जल्दी बताओ पायल कहाँ छुपी हुई है और तुम्हें लकड़ियाँ मिल गईं? राज ने कहा कि मैं क्यों मजाक करूँगा। मैं और पायल लकड़ियाँ उठा रहे थे। पायल लकड़ियाँ उठाती उठाती थोड़ी दूर चली गई थी कि तभी मैंने उसकी चीख सुनी और मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं उसका डरा हुआ चेहरा देख रही थी और मुझे लगा कि जैसे वो सच बोल रहा है। मैंने कहा, चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं, शायद वो यहीं कहीं होगी। हम तीनों घर से निकल गए और जंगल के अंधेरे में उसे ढूंढने लगे। हमारे पास सिर्फ हमारे मोबाइल की टॉर्च थी, जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। पायल को ढूंढते हुए बहुत देर हो गई थी। हम जंगल में बहुत आगे निकल गए थे। मैंने देखा कि वहाँ पायल का कटा हुआ सर पड़ा था। मैं ये देखकर बहुत डर गई और मैं चीख दी। जब राज और दिलीप ने उसका सर देखा तो वो भी बहुत डर गए। पायल की लाश वहाँ नहीं थी, सिर्फ उसका सर पड़ा हुआ था। और अचानक हमारे सामने एक ऐसा जीव आ गया जो इंसान लग रहा था, पर उसकी शक्ल बहुत खतरनाक थी। उसके लंबे लंबे दांत थे और उसका गोल इंसान की तरह चेहरा। वो सफ़ेद रंग का था। हम तीनों देखकर उसे सुन हो गए थे, लेकिन तभी राज वहाँ से भागा, जिसकी वजह से उस जीव ने राज को पकड़ लिया। उसके सर को उसी वक्त उसके बदन से अलग करके फेंक दिया और वो राज की लाश को घसीटता हुआ लेके चला गया। वो इंसानों को खाता था और उनका सर वहीं छोड़ देता था। ये सब हादसा होने के बाद हम फौरन वहाँ से निकल गए और आज तक वो वक्त नहीं भूले। जो आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी, शायद वहाँ भी वही जीव था। शायद वो एक नहीं था, वो बहुत सारे थे, और ये हमारे लिए एक भयानक याद बन के रह गया। ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।